वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए डॉक्टर अक्षय मिश्रा, वो लिखते हैं शीर्षक अद्भुत दया में कि वर्तमान आनंद बाजार के मैनेजर श्री रतन सरकार के पिता स्वर्गीय कमलाक्ष सरकार 1942 वर्ष में दीक्षा ग्रहण किए थे। 1945 वर्ष में वे लोग हिमायतपुर में थे एवं उसी साल के जुलाई महीने में श्री श्री ठाकुर ने उन्हें सह प्रतिऋत्तिक का पंजा प्रदान किया। श्री श्री ठाकुर के देवघर चले आने के बाद सिर्फ 1-2 दिनों तक ही वे लोग हिमायतपुर में रहे। उसके बाद वे लोग टाटा नगर जमशेदपुर चले गए। कमलाक्ष सरकार महाशय ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश रॉयल आर्मी में 1913 से 1918 साल तक काम किए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना के प्रायः 500 से भी अधिक सैनिक अजरबैजान से बगदाद लौटे थे। मेसोपोटामिया की मरुभूमि इलाके में पहुंचने के बाद उन लोगों का राशन पानी वगैरह समाप्त हो गया था। राशन पानी के अभाव में उन लोगों में से अधिकतर सैनिकों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। 500 से भी अधिक सैनिकों की संख्या घटते घटते सिर्फ 7 लोग ही अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। मरुभूमि के वाल्मीकि दीमक के द्वारा बनाया रेत का टीला की छांव में ये 7 लोग भूखा प्यास से तड़पते हुए मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। मरुभूमि अंचल में साधारणतः कुर्द ऊंट के पीठ पर बैठकर यातायात करते थे। उन लोगों में से कुछ दस्यु या डकैत रहता था जो यात्रियों को लूट पाट करता था, कभी कभी मार भी देता था। कुर्दों के हाथों की बनावट हम लोगों के पैरों की बनावट की तरह थी। ऊंट के पीठ पर वे लोग राशन पानी साथ लेकर यातायात करते थे। अचानक एक कुर्द ऊंट के पीठ पर चढ़कर उन लोगों के पास पहुंचा। उन 7 लोगों को देखकर कुर्द को दया आई। अपने थैले से बड़ा बड़ा 7 गाजर निकालकर उन लोगों की तरफ फेंक दिया और हाथ से इशारा करके पानी मिलने का स्थान बतला दिया। सैनिक सभी कुर्द का दिया हुआ गाजर खाए एवं उन्हें उनके बतलाए हुए स्थान से पानी पीकर अपनी तृष्णा मिटाए। रतन दा के पिताजी उन 7 लोगों में से एक थे जो कुर्द की दया से निश्चित मृत्यु से बचकर निकले थे। तत्पश्चात वे सभी कुछ दूर चलकर बगदाद आकर मिलिट्री के कैंप में पहुंच गए। युद्ध के बाद घर लौटकर कमलाक्ष दास संचित रुपए पैसे अपनी माँ के श्री चरणों में निवेदन किए। इतना सारा रुपया एक साथ देखकर वह समझी उनका लड़का चोरी करके कहीं से लाया है। वे उसे वापस लेने बोली। कमलाक्ष दा बतलाए यह चोरी का पैसा नहीं है, सेना में काम करने के समय जो रुपए पैसे उन्हें मिला था उसे खर्चा न करके बचा कर रखे थे। पूरी बातों की जानकारी मिलने के बाद माँ को अपने बेटा पर विश्वास हुआ। सब कुछ सुनने के बाद उन्हें आर्मी में काम नहीं करके देश में ही कोई अन्य काम करने बोली। माँ का परामर्श मानकर कमलाक्ष दा काम की खोज में निकल पड़े। एक बार वे ट्रेन से टाटा होते हुए कहीं जा रहे थे। टाटा स्टेशन पर उन्हें किसी की बहुत जोर आवाज़ सुनाई दी, नौकरी करना चाहते हो तो सीधे उतर जाओ। यह बात सुनने के साथ ही साथ वे ट्रेन से सीधे उतर गए। उस समय टाटा कंपनी में लोगों को नौकरी के लिए भर्ती किया जा रहा था। वे 8-10 आना के मासिक वेतन पर कंपनी में भर्ती हो गए। कंपनी के क्वार्टर में रहने लगे। श्री श्री ठाकुर के पवित्र पंजाधारी एक कर्मी माधवी मोहन मुखर्जी दीक्षा के कार्य में टाटा गए थे। वहाँ वे बंगाली परिवार की खोज करते हुए कमलाक्ष दा के क्वार्टर पर पहुँचे। अति प्रत्युष में ही उनके क्वार्टर पर उपस्थित हुए। इतना सवेरे उन लोगों को नहीं पुकार कर सुबह होने का इंतजार करने लगे। इधर कमलाक्ष दा और उनकी पत्नी पिछले दिन रात में स्वप्न देखे कि उन लोगों को दीक्षा ग्रहण कराया गया है। सुबह घर का दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि सफ़ेद धोती कुर्ता पहने एक सज्जन उनके बरामदा में बैठे हैं। आरंभिक परिचय के आदान प्रदान से पता चला कि वे भी दीक्षादान लेते हैं।
इसीलिए समय व्यतीत नहीं करके स्वामी स्त्री दोनों ने ऋत्विक माधव मोहन से दीक्षा ग्रहण किए। माधव मोहन को गुरु रूप में ग्रहण करने जाकर पता चला कि वास्तविक रूप में वे गुरु नहीं हैं, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती गुरु हैं। उनके ही निर्देश से माधव मोहन दीक्षा दिए हैं एवं वे पावना हिमायतपुर में रहते हैं। गुरु का दर्शन करने के लिए कमलाक्ष सरकार बेचैन हो उठे और दूसरे दिन ही हिमायतपुर के लिए रवाना हो गए। ईश्वरडीह तक ट्रेन से सफ़र करके वहाँ से नदी पार करके हिमायतपुर पहुँचे। श्री ठाकुर जी का दर्शन करते ही कमलाक्ष सरकार बोले, आपको इसके पहले कहीं देखे हैं? याद आने पर बोले, मेसोपोटामिया की मरुभूमि इलाका में हम लोग 7 सैनिक जब भूख प्यास से पागल होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय जो कुर्द हम लोगों को बड़ा बड़ा गाजर देने के साथ साथ पानी का भी संधान किए थे, उनका चेहरा और आपका चेहरा काफ़ी मिलता जुलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसकी मूछ नहीं थी, आपकी मूछ है। कमलाक्ष सरकार का यह विवरण सुनकर श्री ठाकुर जी सिर्फ मुस्कुराए। 7 अक्टूबर 2013, पेज संख्या 27 और 28 से। जय गुरु।